इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देश के 3 राज्यों असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। इन तीनों क्षेत्रों की कुल 296 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहा है। इसके साथ ही उम्मीदवार की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। आपको बता दें, असम की 126, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर वोटिंग है। असम की 126 सीटों के लिए 722 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां बहुमत का आंकड़ा 64 है। वहीं 4 मई को मतगणना होगी और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब सभी की नजरें मतदान प्रतिशत और चुनाव परिणामों पर टिकी हुई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं, असम की 126 सीटों के लिए 722 उम्मीदवार जो है वो मैदान में है। असम में कुल 2.5 करोड़ मतदाता हैं। तो आपको बता दें, असम में कुल 2.5 करोड़ मतदाता है, जिसमें से 1.25 करोड़ पुरुष वोटर हैं। अब महिला वोटरों की बात की जाए तो 1.25 करोड़ महिला वोटर जो है असम में है। तो विधानसभा चुनाव 2026 3 राज्यों में चल रहा है। 343 थर्ड जेंडर मतदाता जो है वो वोट करेंगे। तो आपको बता दें, 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के करीब 5.75 लाख फर्स्ट टाइम जो है वो वोटर है। केरलम की अगर बात की जाए तो केरलम में 140 सीटों के लिए 833 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। केरलम में कुल 2.71 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें पुरुषों और महिलाओं की बात की जाए तो पुरुषों वोटरों की संख्या जो है 1.32 करोड़ है। वहीं महिलाओं की बात की जाए तो 1.39 करोड़ महिला वोटर्स हैं, यानी महिलाओं की संख्या ज्यादा। वहीं आपको बता दें, थर्ड जेंडर्स जो वोटर्स हैं वो 273 हैं। तो केरलम में 273 थर्ड जेंडर हैं। वहीं अब पुडुचेरी के बारे में बात की जाए तो पुडुचेरी में कुल 9.44 लाख मतदाता हैं, यानी लगभग 10 लाख के आसपास। लगभग 4 लाख के आसपास पुरुष जो है वो वोटर हैं। महिलाओं की संख्या 5 लाख है। तो यानी यहाँ पे भी महिला वोटर्स की संख्या जो है पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। थर्ड जेंडर की बात की जाए तो 139 थर्ड जेंडर मतदाता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में पीएम मोदी ने टीएमसी पर आरोप लगाया कि वो वोट बैंक की राजनीति के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अदालतें बार बार इसे खारिज कर चुकी है, लेकिन टीएमसी संविधान और न्यायपालिका की अनदेखी कर रही है। मोदी ने महाशय समुदाय की मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि वो टीएमसी का वोट बैंक नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बीजेपी सरकार संविधान के अनुसार सभी को उनका अधिकार दिलाएगी। एक मांग कर रहे अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है। कोर्ट बार बार इस साजिश को खारिज करता है, लेकिन तुष्टीकरण की बीमारी ऐसी है कि ये कोर्ट तक को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। ये कब से टीएमसी सरकार से एक मांग कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी को महाशय समाज की डिमांड को पूरा करने के बजाय बहाने बताती रहती है, क्योंकि महाशय समाज टीएमसी का वोट बैंक नहीं है। साथियों, मैं आज आपको भरोसा देता हूं, बीजेपी सरकार संविधान के अनुसार काम करेगी। जिसका जो हक है वो हक उसे दिलाया जाएगा।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है और मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें लगी हैं, जो लोकतंत्र के प्रति लोगों की मजबूत आस्था को दर्शाती है। महिलाओं और पहली बार वोट डालने पहुंचे युवाओं में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर्स ने रोजगार, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के साथ विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। केरल में शांतिपूर्ण मतदान हो रहे हैं, जबकि असम और पुडुचेरी में भी मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए इस पर ये खास रिपोर्ट। असम, पुडुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का उत्साह चरम पर है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जो लोकतंत्र के प्रति लोगों की गहरी आस्था को दर्शाती है। असम में कई चरणों में हो रहे मतदान के दौरान ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। युवा मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं। वहीं बुजुर्ग मतदाता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके। फर्स्ट टाइम वोटर्स ने बताया कि हम राज्यों में विकास चाहते हैं। जो भी उठे वो मतलब अच्छाई के लिए हो। अभी जो मेन टॉपिक है वो वुमेन सेफ्टी, वो लोग ज़्यादा उस पर ध्यान दे। वही मेरा मेन मोटिव है, मतलब जो भी उठे वो मेन उसका वही हो, जो सबसे पहला मोटिव हो जो वुमेन सेफ्टी, बाकी सब बाद में रखते, क्योंकि अभी मेन जो टॉपिक चल रहा है वो वुमेन सेफ्टी का बारे में चल रहा है। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का देखने से तो बहुत ही अंडर डेवलप है, तो जो भी उठे वो काकावता को भी ज़्यादा डेवलप करे, वही चाहता है। क्योंकि अभी हम लोग जेन जी है, हम लोग को थोड़ा डेवलप भी अच्छा लगता है। एजुकेशन के बारे में अभी तो बहुत करप्शन हो रहा है एजुकेशन में भी, वही हम लोग सोच रहे हैं कि वोट दिया। कैसा लग रहा है वोट देकर? अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम वोट देकर अच्छा लग रहा है। क्या करेंगे न्यू जनरेशन हो इस बार, न्यू जनरेशन के लिए क्या कहना चाहोगे? I have casted my vote for the first time. I feel good to be a part of this community and to support communities. Yeah, I casted my vote so that our society develops in the best way and people live in peace with each other. असम में मतदान शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में जारी है, जहां हर वर्ग के लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मतदान करने आए लोगों ने बताया कि बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी लोग वोट करने आ रहे हैं। वोट सभी को करना चाहिए क्योंकि मतदान हमारा अधिकार है। नहीं, एक्सरसाइज सब वर्ग जैसे एक्सरसाइज है इस बार भी, जैसे कि हम लोग का वोट देने के लिए हम लोग का अच्छा नेता इलेक्टर सेलेक्ट करने के लिए इतना ही। तो आप जिसको भी आप वो देगा उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक्सपेक्ट करता है क्या, जैसे कि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का अच्छा से विकास हो, डेवलपमेंट हो और रास्ता सड़क जो भी चीज़ में अच्छा काम करे। आज वोट देने के लिए अपना राइट करने के लिए आया, तो मेरा ख्याल में जो कैंडिडेट हमारा जगह को आगे लेके जा सकेगा, हमारा जो प्रॉब्लम्स है यहाँ का उसको बाहर में जाके मेन जगह में जाके वॉइस रेज कर सकेगा, हमारा जगह को यहाँ को प्रोटेक्ट कर सकेगा, चाहे वो लैंड राइट्स बोलो, अपना जो हम लोग को शेड्यूल एरियाज़ को जो भी राइट्स है उसको प्रोटेक्ट कर सकेगा, उसको आगे ले जा सकेगा, उसको हम लोग देना चाहिए मेरा ख्याल से। आस्ते आस्ते बारिश होने से हर आदमी लोग आएगा। अभी भी वोट लाइन हो रहा है, बारिश भी हो रहा है, बारिश होते हुए भी आदमी लोग आने पड़ेगा, वोट क्योंकि अपना अधिकार है, वोट देने पड़ेगा ना। आदमी सब आ रहा है वोट देने के लिए, आदमी बहुत लाइन लगा हुआ है, बारिश हो रहा था तो आदमी आ रहा है, वोट तो देना ही पड़ेगा, अपना अधिकार है, अपना अधिकार है, हमारा खुद अपना अधिकार है, वोट देना ही पड़ेगा, उसमें सारा आदमी आ रहा है वोट देने के लिए। दूसरी ओर पुडुचेरी में भी मतदाताओं का जोश देखने लायक है। यहाँ छोटे छोटे मतदान केंद्रों पर भी सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ रही है। स्थानीय मुद्दों और विकास के सवालों को ध्यान में रखते हुए लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। साथ ही केरल में भी मतदान हमेशा की तरह शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से हो रहा है।
राज्य में उच्च साक्षरता दर का प्रभाव मतदान में भी दिखाई देता है, जहां लोग जागरूकता के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और भी मजबूत बनाती है। बता दें कि इन तीनों राज्यों में हो रहे मतदान देश के लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूती का प्रतीक है। बड़ी संख्या में लोगों का मतदान केंद्रों तक पहुंचना इस बात का संकेत है कि जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग है और शासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 साल पूरे हो गए। 8 अप्रैल 2015 को नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत आर्थिक समावेशन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की थी। अब तक 52.37 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं और 33.65 लाख करोड़ रुपए की गारंटी फ्री लोन वितरित किया गया है। इस योजना ने युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। करीब 70% लाभार्थी महिलाएं हैं, जबकि आधे से अधिक SC, ST और OBC वर्ग से हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के पूरे 11 साल हो गए हैं। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। देश के बेरोजगारों, युवाओं और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने वाली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को इस योजना की शुरुआत की थी। बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को जॉब सीकर्स की जगह जॉब क्रिएटर्स बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बहुत कारगर साबित हुई है। बीते 11 सालों में इस योजना ने देश में करोड़ों की संख्या में युवा उद्यमी तैयार किए हैं। पिछले 11 साल में एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता को बहुत बड़ी ताकत मिली। आज लाखों स्टार्टअप्स टियर 2, टियर 3 सिटी में देश की अर्थशक्ति को, देश के इनोवेशन को ताकत दे रहे हैं। उसी प्रकार से मुद्रा योजना से हमारे देश के करोड़ों नौजवान, उसमें भी हमारी बेटियां, करोड़ों करोड़ों लोग मुद्रा से लोन लेकर के अपना खुद का कारोबार कर रहे हैं। खुद तो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, लेकिन औरों को भी पैरों पर खड़े रहने की ताकत देते हैं। वे भी एक प्रकार से हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर दे रही है। 11 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 52 करोड़ 37 लाख से अधिक खाते खोले गए हैं और लाभार्थियों को 33,65,000 करोड़ रुपए से अधिक का बिना गारंटी का लोन प्रदान किया गया है। महिलाओं और वंचित वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण में PM मुद्रा योजना मील का पत्थर साबित हुई है। इस योजना की करीब 70% लाभार्थी महिलाएं हैं, जबकि कुल लाभार्थियों में 50% संख्या SC, ST और OBC समुदाय के लोगों की है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत छोटे उद्यमियों जैसे कि दुकानदारों, फल सब्जी विक्रेताओं, कारीगरों, शिल्पकारों और स्वरोजगार करने वालों को अपना व्यवसाय शुरू करने या बिजनेस के विस्तार करने के लिए वित्तीय मदद दी जाती है। इस योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण की 4 श्रेणियां शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस है। शिशु कैटेगरी के अंतर्गत 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है, जबकि किशोर श्रेणी में 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। वहीं तरुण कैटेगरी के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपए और तरुण प्लस कैटेगरी के अंतर्गत 10 से 20 लाख रुपए तक का ऋण लाभार्थियों को दिया जाता है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो 52 करोड़ 37 लाख से ज्यादा खाते खोले गए हैं, उनमें सबसे ज्यादा 78% खाते शिशु श्रेणी, 20% किशोर और 2% खाते तरुण व तरुण प्लस कैटेगरी के हैं। मुद्रा ऋण बैंकों, माइक्रो फाइनेंस संस्थानों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाता है और इसके लिए किसी गारंटर की भी बाध्यता नहीं होती। इसके साथ ही लाभार्थियों को एक मुद्रा कार्ड भी जारी किया जाता है, जिसका उपयोग वो अपनी ऋण राशि को निकालने और अपने व्यवसाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना न केवल करोड़ों युवाओं और महिलाओं के सपनों को उड़ान दे रही है, बल्कि इस योजना से वो स्वरोजगार कर रहे हैं और सम्मान के साथ अपनी आजीविका चला रहे हैं।
तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 23 और 29 अप्रैल को होने वाले 2 चरणों के मतदान से पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आपको बता दें, कोलकाता में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्याय पत्र लॉन्च किया। इस घोषणा में युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय जैसे 5 प्रमुख स्तंभों पर फोकस किया गया है। कांग्रेस ने खास तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए हर महीने 2000 रुपए देने का वादा किया। इसके साथ ही ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा की सुविधा देने की बात कही है। पार्टी का कहना है कि यह घोषणा पत्र सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और सभी वर्गों के विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की बिसात बिछ चुकी है। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होने वाले 2 चरणों के मतदान से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोलकाता में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है, जिसमें 5 मुख्य स्तंभों युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय पर जोर दिया गया है। इस घोषणा पत्र में मुख्य तौर पर महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए और ग्रेजुएशन तक फ्री में शिक्षा समेत महिलाओं का सशक्त करने का वादा किया है। इस मैनिफेस्टो में महिलाओं को बेनिफिशियरी नहीं, ड्राइवर का इकोनॉमी माना जाएगा और वो लोग इकोनॉमी को डेवलप करने में अपना हाथ बटाएंगे, मजबूत करेंगे। इसीलिए वुमेन एम्पावरमेंट को हमारा महत्व है। हम महिलाओं को 2000 हर महीना देंगे। महिलाओं को पीजी तक फ्री एजुकेशन देंगे, जिससे वो सशक्त हो सके। हम उनकी सेफ्टी के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे और हेल्थ केयर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 10 लाख तक का पूरी तरह स्टेट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान किया जाएगा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जल्दी ही बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होगा, जो टीएमसी के लिए चार्जशीट होगा। हालांकि बीजेपी जल्द ही घोषणा पत्र जारी करने की बात कह रही है। No, we will collect the suggestion from the people, because people, they are facing the actual problem in the ground level. So obviously they know what kind of support they need from the government, and the BJP will take their own opinion. We will compile it and we will analyze all the suggestion. We will select their suggestion as in our Sankalpa Patra, that is the manifesto, and whatever promise we will make, we will fulfill that. जबकि टीएमसी भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है। टीएमसी ने 20 मार्च को अपना घोषणा पत्र दीदी के 10 संकल्प के रूप में जारी किया था। इसमें आर्थिक सहायता, कृषि बजट, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के वादे शामिल थे। बहरहाल मुकाबला त्रिकोणीय बनता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सीटों को लेकर 2 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होगा। 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बीजेपी के शून्य कर दिन, बांग्ला के पूर्ण कर दिन। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने बीजेपी प्रमुख नितिन नवीन की पश्चिम बंगाल संबंधी टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी विभाजनकारी राजनीति कर रही है। साथ ही आरएसएस मोहन भागवत के स्वयं सेवक आधारित कार्य वाले बयान पर भी सवाल उठाए। असम में सुरेंद्र दैमारी के पार्टी छोड़ने को लेकर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। अब बंगाल में किया तो नितिन नवीन जी, जब आप सरकार बनाने जा रहे हो तो जाके ओथ ले लो, कौन रोक रहा है आपको? चुनाव से पहले इस तरीके की जो थिथरई आप कर रहे हैं, ये बिहार की जनता इसको अपनी भाषा में थिथरई कहती है। आप लोग घुसपैठियों की चिंता, घुसपैठियों तो आपके दामाद हैं।
जहां जहां चुनाव होते हैं वहां आप घुसपैठियों का नाम लेकर के हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं और वोट लेते हैं। जनता सब जानती है, पहले झारखंड में किया, फिर बिहार में किया, अब बंगाल में किया, और चुनाव खत्म होने के बाद कहीं घुसपैठिए आपने निकाले भाई? और पिछले 12 सालों में कहीं घुसपैठिए निकाले 4480 के आसपास, और हमने कितने निकाले थे? 88,000। तो थोड़ा सा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो नितिन नवीन, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हो, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पढ़ना नहीं होता है। बंगाल की जनता बहुत समझदार है, भाजपा और टीएमसी दोनों के कुशासन का अंत करेगी और कांग्रेस को मौका देगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। आज लोकतंत्र का एक अच्छा पर्व है, विजय का पर्व है, लोकतंत्र जीतेगा, हमें पूरी उम्मीद है। हमें पूरी उम्मीद है कि चुनाव आयोग अपनी छवि के सुधार के लिए यहाँ पर निष्पक्ष, ईमानदार और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराएगा, और चुनाव आयोग ऐसी कोई शिकायत का मौका नहीं देगा जिससे कि लोगों को दिक्कत हो। जैसे एसआईआर में वो लगातार जो है गड़बड़ियां उनके एसआईआर में आ रही हैं, ऐसा कोई मौका नहीं देगा। 5 बजे के बाद 7% वोट नहीं बढ़ेंगे, ऐसे हमें पूरी उम्मीद है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिन जिन जगहों पर केरल, पुडुचेरी, असम, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, उन सब जगह की जनता भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरीके से पराजित करेगी। उनको केंद्र की सरकार को ये संदेश देगी कि इन चुनाव के बाद अब आपका जाना तय है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।